बांसुरी को लेकर के भगवान शरद पूर्णिमा की रात में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे आकर के खड़े हुए, लेकिन अकेले नहीं आए हैं। ध्यान से सुनिए श्लोक। योग माया उपाश्रितः, किसको लेकर के आए? योग माया। योग माया का क्या मतलब हुआ? योगाय संयोगाय या माया सा योग माया। जो माया भगवान से मिला दे उसको कहते हैं योग माया। एक माया भगवान से अलग करती है, दूसरी माया मिलाती है। संस्कृत में माया कृपायाम दंभेचा, माया का अर्थ कृपा के रूप में भी लिया जाता है। तो जो कृपा करके कृष्ण से मिला दे, योग करा दे, जोड़ दे, उसको कहते हैं योग माया। तो किसको लेकर के आए? श्री राधा रानी को। और ये बात बिल्कुल पक्की बांध लेना कि सीधे सीधे कृष्ण से मुलाकात नहीं हो सकती, सीधे सीधे राम जी से मुलाकात नहीं हो सकती। राम जी से मिलना है तो सीता जी की आज्ञा चाहिए, कृष्ण से मिलना है तो राधा जी की आज्ञा चाहिए। राधे राधे रटो चले, हाँ राधा कहोगे जब कृष्ण स्वीकार करेंगे। अगर सीधे सीधे जाओगे ना तो क्या होगा पता है? सीधे सीधे तुम मिलने पहुंच जाओ ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी कहेंगे ए बोर्ड नहीं देखा सामने, मेरे घर के सामने बोर्ड लिखा है। जैसे किसी के घर के सामने बोर्ड लिखा होता है कुत्ते से सावधान। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ता रखते हैं, तो पहले लिखते थे कि भाई कुत्ते से सावधान, अब तो लिखने लगे कुत्तों से सावधान, प्लूरल बहुवचन। न जाने एक घर में कितने कुत्ते हैं। कुत्तों से सावधान। तो जैसे हमारे घर में लिखा होता है साधारणतया कुत्ते से सावधान, ऐसे ही भगवान के घर के बाहर एक प्लेट लगी हुई है, उसमें लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ए निर्मल होके आना अंदर, छल कपट छोड़कर आना, तब मिलोगे, तब मिलेंगे ठाकुर जी। जैसे कोई बच्चा नाक बह रही है, गंदा हो गया है, कपड़ों पर मलमूत्र का त्याग कर दिया, धूल में भरा हुआ, अपने पिता के पास आए तो बाप क्या करेगा? ए चल दूर, गंदा कहीं का, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो गंदा मैला कुचेला बच्चा रोते रोते कहां जाएगा? वो अपनी माँ के पास जाता है। मम्मा मम्मा करते पहुंचे, माँ उसको डांट कर नहीं भगाती, उसी गंदे बच्चे को गोद में लेगी, अपने पल्लू से साफ करेगी और फिर नहला धुलाकर बढ़िया सुंदर पाउडर लगाकर और काजल लगाकर तैयार करेगी। तो बाप चला आएगा, ओ हो लाओ लाओ लाओ, भाई मेरा भी तो बच्चा है। तो बाप को प्रिय लगेगा कब? जब सुंदर तैयार हुआ है, जब निर्मल हो गया है। लेकिन निर्मल करेगा कौन? उसी का नाम है माँ। ऐसे ही जीव जब ठाकुर जी से मिलने गया तो ठाकुर जी ने कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन निर्मल करेगा कौन? तो बगल में बैठी हमारी माँ योग माया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा आ बेटा मैं तुझे स्वच्छ करती हूँ, साफ करती हूँ। और कृपा करके उन्होंने फिर ऐसा निर्मल बनाया कि हम भगवान के योग्य हो गए। भगवान योग माया का आश्रय लेकर के राधा रानी के साथ पहुंचे और भगवान ने अपने ओठों पर बांसुरी रखी और बजी श्रीधाम वृंदावन में बंसी। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही बाज रही मुरली मोहन की, 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 बाज रही मुरली
ब्रजमंडल में बंशी का नाद पहुंचा। मानो बंसी बजा करके भगवान बुलाना चाह रहे हैं गोपियों को कि चले आओ। क्या है भगवान की बंसी? ये श्रीमद् भागवत भी भगवान की बांसुरी है। अपने अपने कार्य में लगे थे चूल्हे चौके में, और पांडे परिवार के द्वारा ये भगवान की बंशी बजाई गई। कन्हैया ने बंशी बजाई, पोस्टर दिखा श्रीमद् भागवत होने वाली आम गांव में, चलो ठाकुर जी बुला रहे हैं। अपने अपने घर का काम छोड़कर लोग दौड़े। कहीं से भी तुमको यदि कथा का आमंत्रण मिले तो समझना ठाकुर जी की बंसी बज रही है और तुम्हें आमंत्रण दे रही है। गतिविदस्तबोध गीत मोहिता, ये उद्गीत श्रीमद् भागवत है और वही कृष्ण की बांसुरी है। ये बांसुरी के द्वारा कृष्ण बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं गोपियों का। और जैसे ये बंसी का नाद गोपियों के कान में पड़ा तो क्या स्थिति हुई गोपियों की, सुनिए। अपने अपने काम में लगी थी गोपी, और ये रात्रि का समय है, भगवान अपिता रात्रि। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो। सुधी और अपने अपने घर की गोपी काम में लगी हुई थी रात्रि में। सुखदेव जी कहते हैं कान में बंसी सुनते ही गोपियां दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। उनके मन में काम जागृत हुआ कन्हैया को प्राप्त करने का। श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनिए, ये राग बागेश्वरी है। भागवत के श्लोक सुनिए ध्यान से। कृष्ण ग्रहीत मानसा, जग मुरन्यो जन लक्ष्य तो द्यमा, जग मुरन्यो जग लक्ष्य तो द्यमा, सायत्र कांतो जवलोल कुंडला, सायत्र कांतो जवलोल कुंडला, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। उस पर डिपेंड करती है। अब एक गांव का आदमी था, एकदम गांव में रहता था, उसका दोस्त एकदम शहर में रहता था, दोनों मित्र थे। तो वो गांव वाले आदमी को शहर लेकर के आया उसका मित्र, और सुलाया उसने अपने
कमरे पर जहां एसी लगा था। अब 16 डिग्री पर एसी को सेट किया था, उसको इतनी ठंड लगे कि उसने सब ओढ़ लिया, गद्दा ओढ़ लिया। तो वो इतना डर गया कि इसके कमरे में ना जाने क्या है, वो रातों रात भाग गया और वही एसी में ये रोज सो रहा है। तो उसने गांव में जाकर के हल्ला मचा दिया कि बड़ी बेकार चीज है भैया। अब वो जिस क्षेत्र में रहता है, जिस एरिया में रहता है, वहां उसको आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए वो चीज काम की नहीं है। अच्छा, वही शहर वाला मित्र जब गांव गया तो इसने सुलाया एकदम खुली खटिया के नीचे। तो ये रात को वहां से भाग गया क्योंकि एसी नहीं है, बिना एसी के नींद नहीं आती। तो वस्तु से हमारा संबंध नहीं होता, उसकी उपयोगिता से हमारा लेना देना है। तो गोपियों के मन में काम जागा कृष्ण से मिलने का, और घर घर की गोपी निकली कृष्ण से मिलने। और ये गोपी कौन है, ध्यान से सुनिए। ऋषि रूपा गोपी हैं। 4 प्रकार है गोपी के। ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, साधनशीला गोपी और स्वयं सिद्धा गोपी। ऋषि रूपा गोपी कौन है? पूर्व जन्म के दंडकारण्य के ऋषि, जिन्होंने राम जी को देखा और मन में इच्छा की कि काश हम इनकी पत्नी होते, हमारा ये स्वीकार करते, वही कृष्ण जन्म में गोपी बनकर आए हैं। इनका नाम है ऋषि रूपा गोपी। ऋषि गोपी बन के प्रकट हुए। श्रुति रूपा गोपी, श्रुति माने वेद, वेद के जो मंत्र हैं, जिन्होंने भगवान की स्तुति तो बहुत की लेकिन भगवान का कभी आलिंगन प्राप्त नहीं हुआ, वो वेद के मंत्र गोपी बन के आए। साधन सिद्धा गोपी, ऐसे भक्त जिन्होंने पहले भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन जब विश्वास हुआ तो साधना करके भगवान को प्राप्त किया, उनको कहते हैं साधन सिद्धा गोपी। चौथा प्रकार है गोपियों का स्वयं सिद्धा, जो पैदा होते ही सिद्ध थी, जैसे प्रहलाद, जैसे शुकदेव। इस कोटि के महात्मा गोपी बनकर के आए। राम जी ने जब सीता जी का परित्याग किया, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने का ये विषय नहीं है, भागवत की कथा हम सुन रहे हैं। लेकिन जब सीता जी को निष्कासित करके कि मेरे बच्चों को ठीक संस्कार मिलेंगे, वाल्मीकि के आश्रम पर लक्ष्मण जी के द्वारा भेजा गया, और उसके बाद राम जी ने जब यज्ञ किया तो ऋषियों ने कहा कि आप दूसरा विवाह करिए, क्योंकि बिना धर्म पत्नी के कोई धार्मिक कार्य नहीं होता, पत्नी चाहिए बाजू में, यज्ञ तब होगा। ऑप्शन था राम जी के पास विवाह करने का, लेकिन राम जी ने स्वर्ण की सीता जी का निर्माण किया ऋषियों के कहने पर, और उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करके, और राम जी ने अपने जीवन में हजारों यज्ञ किए हैं। कितने? हजारों। और वो यज्ञ के बाद जो सीता जी की प्रतिमा होती थी सोने की, अयोध्या के राजकोष में वो रख दी जाती थी एक स्थान पर। तो हजारों सीता जी की वो प्रतिमाएं एक स्थान पर रखी थी। श्री राम प्रभु एक दिन पहुंचे तो वो हजारों प्रतिमा एक साथ कहने लगी, प्रभु अब तो हमें आलिंगन में लीजिए, हम आपका स्पर्श करना चाहती हैं। भगवान ने कहा, जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तुम सब गोपी बन के प्रकट हो। वो गोपियां निकली अपने घर से ठाकुर जी से मिलने के लिए। जैसे नदियां बहती हैं सागर से मिलने के लिए, ऐसे गोपियां कृष्ण रूपी सागर से मिलने के लिए निकली। 10 साल से लेकर के 90 साल तक की गोपी है। हर जाति की गोपी है, हर वर्ण की गोपी है, हर रंग की गोपी है, हर उम्र की गोपी है। कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं। लाखों गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए निकली। शुकदेव जी तो कहते हैं कि ऐसी हालत में निकली कि क्या बताऊं, जैसे कान में बंसी का नाद पड़ा, जो काम कर रही थी वही छोड़कर भागी। एक गोपी घर को लीप रही थी और बंसी सुनाई पड़ी तो गोबर वाले हाथ लेकर के भागी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और यहां पर बच्चा रोता रहा, वो अतृप्त छोड़ करके बच्चे को फेंक करके भागी। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, पाययन्ति शिशून पयः। एक गोपी पति की सेवा कर रही है। पति बैठा है भोजन करने के लिए, मांग रहा है सब्जी सब्जी सब्जी। उसने सब्जी का चम्मच भरा और उसी समय कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी तो सब्जी का चम्मच लेकर भागी। पति चिल्लाता रहा। एक गोपी अंजन्त्यः काश्चलोचने, अपनी आंखों में काजल। अब देखो ये सब बातें ध्यान से सुनना, ये रात की बात है और रात में कोई लीपता नहीं है घर, रात में कोई काजल नहीं लगाता। तो ये किस रात की बात है, ध्यान से सुनो प्यारे भाई बहन। मोह रूपी रात्रि की बात है जिसकी चर्चा हमने की है।
मोह निशा सब सो बनिहारा, देखहीं सपन अनेक। ये उस रात्रि की बात है जिसमें हम सब सोए हुए। उस रात्रि में गोपी जागी, काजल लगा रही थी आंख में, बंसी सुनाई पड़ी तो आंख का काजल ओठ पे लगाकर भागी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी अपना, कान में बस वो लटकने वाली बूटी पहनने वाली थी और कृष्ण की बंसी सुनाई पड़ी, इतनी तन्मय हो गई कि कान का गहना नाक में बांध लिया, गले का हार कमर में बांध लिया। इतना ही नहीं, सुखदेव कहते हैं व्यस्तस्त वस्त्राभरणाहा, अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके गोपी भागी। ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का ऊपर, यही बताता है कि यह वासना का स्थान नहीं है। शरीर का भान नहीं रहा, वस्त्रों का भान नहीं रहा। भागी गोपी, और जैसे ही पहुंची कृष्ण के पास तो कन्हैया ने बांसुरी को आराम दिया और आंख खोल करके जब देखा तो करोड़ों गोपियां खड़ी। तो भगवान ने हाथ जोड़ करके स्वागत किया।